हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये रीड किया कि जो आपका पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में किस तरीके से मूव कर रहा है क्वांटम मैकेनिकली। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है हमने केस लिया था क्यूबॉइड, बट नाउ वी आर हैविंग द क्यूब कंडीशन। अगर आपके पास कोई भी क्यूब हो और उसमें आपको बताना हो कि आपका पार्टिकल जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, फॉर द क्यूबिक बॉक्स अगर क्यूब ले रहे हो तो वहाँ पर जो आपकी लेंथ है Lx, Ly एंड Lz, दैट विल बी L। वो क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अब अगर ये आप L अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं एनर्जी विल बी E is equals to h square divided by 8ml square nx square ny square plus nz square. So this will be the energy. Okay. Some students are having doubt in finding the psi value for the 3 dimension. उनको psi में प्रॉब्लम आ रही है निकालने के लिए. So let us see कि हम psi फंक्शन हमने 3 डायमेंशन में किस तरीके से फाइंड आउट किया था. वी वर हैविंग द सेपरेट वेरिएबल्स, तो वहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आई थी रीअरेंज करने के बाद इस तरीके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8π² डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई एक्स. वाई वेरिएबल में आई थी सेम एज एंड जेड में आई थी. these 3 हमने वेरिएबल्स क्या है सेपरेट आउट किए थे. एंड आफ्टर सेपरेटिंग दिस वेरिएबल्स वी आर हैविंग कि जो अब ये आपकी इक्वेशन है ये इस फॉर्म की है, कर्ल स्क्वायर साई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0. ये इस टाइप की इक्वेशन है. तो इसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड द जनरल solution for this is equals to psi a sin kx plus b cos kx. Now we have to apply the boundary condition. बाउंड्री कंडीशन हम इसलिए फॉलो कराते हैं क्योंकि जब भी आपका पार्टिकल किसी भी एक एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने उसको बाउंड किया हुआ है 0 से Lx में. इधर यू हैव टू इन दिस डायरेक्शन 0 to Ly डायरेक्शन में, तब हमें क्या है बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं. सो बाय अप्लाइंग एट x इज इक्वल्स टू 0, साई क्या हो जाएगा 0. एंड जो आप अगर इसको साई में पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में तो वहाँ पर b क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा. तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी a sin kx. अगर आपके पास a sin kx आ रहा है, नाउ अप्लाइंग x इज इक्वल्स टू Lx एंड साई इज इक्वल्स टू 0. अगर आपको x एक्सिस में जाना है, अगर y एक्सिस में बात करते हैं ऑल्सो एट y इज इक्वल्स टू Ly and psi is equals to 0, same as z is equals to Lz and psi is equals to 0. जब आप इसको ये ले रहे हैं तो psi 0 होगा. अब तीनों के लिए जो कंडीशंस आती हैं वो तीनों के लिए क्या कंडीशंस बनती हैं, मैं तीनों को साइमल्टेनियसली लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा. सपोज फर्स्ट के लिए 0, psi 0 है, दिस विल बी a sin के x था, वहाँ पे आपको क्या पुट करना है Lx. सिमिलरली 0 इज इक्वल्स टू a डैश ले लो साइन के Ly एंड थर्ड वन इज a डबल डैश साइन के Lz. तो ये तीनों के लिए कंडीशंस आ गई. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन के Lx इज इक्वल्स टू 0, के
एल एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, जो ये साइन है ये एन पाई मल्टीपल में होता है, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ये। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के डैश आ जाएगा, है ना, के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई एल वाई, और यहाँ से के डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी एन पाई एल जेड। अब तीनों के लिए जो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में पुट करेंगे, और जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे साई की वैल्यू आएगी, एंड साई वैल्यू विल बी ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स। आफ्टर देन साई वाई, ये एक्स के लिए हो गया, ये वाई के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश साइन एन पाई वाई डिवाइडेड बाय एल वाई। साई जेड इज इक्वल्स टू ए डबल डैश साइन एन पाई जेड डिवाइडेड बाय एल जेड। तो अब ये तीनों के लिए आपके पास साई फंक्शन आ गया अलग अलग से। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था वहाँ पर साई की वैल्यू। अब अगर आपको यहाँ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की, तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है आपने, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए यू आर हैविंग साई फंक्शन, किसका है ये, एक्स का, वाई का एंड जेड। सो साई इज इक्वल्स टू साई एक्स साई वाई साई जेड। अब साई को अगर लेते हैं हम ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले, ए डैश और ए डबल डैश की तो सिमिलर ही आएगी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दैट इज द फंक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेट विद द डेरिवेटिव डी टाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें पुट कर दो साई फंक्शन, 0 to एल एक्स में मूव करेगा ये, दिस विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगेन वाइल सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस हो जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा 0 to एल एक्स 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। While solving this and applying the condition 0 to Lx, you are having the value a square divided by 2 Lx minus 0 is equals to 1, and moreover a की वैल्यू जो है आपके पास वो क्या आ जाएगी, √2 डिवाइडेड बाय एल एक्स। अब जो ये √2 डिवाइडेड बाय एल एक्स आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई ए की। सिमिलरली आपके पास ए डैश आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय एल वाई एंड ए डबल डैश विल बी √2 डिवाइडेड बाय एल जेड। तो ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द फंक्शन साई, कंप्लीट फंक्शन साई। अगर आप वैल्यू लिखोगे तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी। कंप्लीट वैल्यू लिखने के बाद आपने क्या करना है, तीनों को कंबाइन कर देना है। तीनों को कंबाइन करोगे सो द वैल्यू विल बी, तो आपके पास ये आ गया साई फंक्शन। अब इसे अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये √2l 2y एंड 2lz, इसको बाहर ले आएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 2 √2 डिवाइडेड बाय एल एक्स एल वाई एल जेड, यही होगा। ये आपके पास ये भी √2 में है, and this will be like this, n pi x divided by lx sin n pi y divided by ly and sin n pi z divided by lz। अब लेंथ
तीनों डायरेक्शन में, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम को शो कर रही है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज वॉल्यूम V, and this will be Lx sin n pi by Ly and sin n pi z L. So this is your psi फंक्शन कंप्लीट. जिसे भी डाउट था कि हमने वो किस तरीके से वैल्यू निकाली थी, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन लेकर नहीं, वो डायरेक्ट किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या सॉल्यूशन इसका निकला. अब हम देखते हैं कि डीजेनरेसी क्या होती है. डीजेनरेसी एनर्जी की फॉर्म में हम देखते हैं. एनर्जी होती है ना, डीजेनरेट एनर्जी. तो आपके पास जो वैल्यू आती है 3 डायमेंशन के लिए एनर्जी की, दैट E इज इक्वल्स टू EX प्लस EY EZ. सो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई Lx स्क्वायर, ny स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ly स्क्वायर, nz स्क्वायर डिवाइडेड बाई Lz स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी. अब एनर्जी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों में आपने लिख दिया. डीजेनरेसी की बात करें तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में देखते हैं. ग्राउंड स्टेट के लिए जो स्टेट होगी वो होगी nx भी 1 होगा, ny भी 1 होगा और nz भी 1 होगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ये 1 1 1 हो जाएगा. तो अगर ऊपर पुट करते हैं इसको, ये 8ml स्क्वायर, अगर हम इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो आपकी एनर्जी आएगी 1 1 1, मीन्स x भी 1, y भी 1, z भी 1. सो दैट वैल्यू विल बी h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दैट विल बी 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर. तीनों की एनर्जी सेम हो गई. सेम का मतलब है डीजेनरेट एनर्जी है उसकी. अब अगर हम हायर लेवल पर जाते हैं, सो मे बी पॉसिबल कि जो x की वैल्यू है nx वो क्या हो जाए, 2 हो जाए, और ये क्या रहे ny 1 nz 1. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हायर लेवल की. हायर लेवल पर इन केस अगर हमारे पास ये एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आती है, तो हमारे पास एनर्जी का सिंबल हो जाएगा 2 1 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दिस विल बी 4 5 6h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर. तो जो एनर्जी हमारी आएगी वो इस तरीके से हायर लेवल पर जाते कॉन्टीन्यूस वो बढ़ती जा रही है. अब वो किस एंगल से बढ़ रही है, कितने गैप से बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना होगा, डायग्राम. बट यू सी कि एक तो आपके पास एनर्जी लेवल अभी जैसे आपने फाइंड आउट किया 2 1 1 के लिए, नेक्स्ट आपके पास ये भी हो सकता है 1 2 1, एंड हो सकता है कि ये हो 1 1 2. अब इन तीनों के लिए अगर आप एनर्जी निकालोगे तो यहाँ से n की वैल्यू 2 x में, ny 1 nz 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 6h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर. इसकी निकालोगे तो वो भी यही आएगी 8ml स्क्वायर, ये भी यही आएगी. अब तीनों की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई. सो इट मीन्स कि जो आपके ये 3 लेवल हैं ये क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे. डीजेनरेट का मतलब है कि उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, बट नॉट पॉसिबल कि उनका जो साई फंक्शन है वो सेम हो. वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. वो इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि जब आप साई फंक्शन लिखते हो तो उस साई फंक्शन में
यू हैव टू राइट फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वहाँ पे ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सपोज साई फंक्शन अगर लिखना हो तो वहाँ से ये हो जाएगा साइन 2π(x) डिवाइडेड बाई एल। इसमें हो जाएगा साइन π(y) डिवाइडेड बाई एल एंड दिस साइन π(z) डिवाइडेड बाई एल विद द कांस्टेंट जो आपने फाइंड आउट किया था 2√2 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये तो सबके लिए अलग आएगा। अगर आप ये आपने लिखा 2 1 1 के लिए, इफ़ यू राइट फॉर 1 2 1, तो जो ये 2 है ये वाई एक्सिस में है तो ये यहाँ पर आएगा। तो डीजनरेट लेवल जो भी होगा उसके लिए एनर्जी तो सेम होगी बट नॉट पॉसिबल कि उसका साई फंक्शन भी इक्वल होगा, साई फंक्शन अलग होगा। जिसका भी साई फंक्शन अलग हो लेकिन उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, दैट लेवल इज कॉल्ड द डीजनरेट लेवल। अब हमें ये देखना है कि इस डीजनरेसी जो हम ये पढ़ रहे हैं इस पर डिस्टॉर्शन का क्या फ़र्क पड़ता है। बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्ट करना मतलब हम जो हमारा लेवल है उसको क्या कर देंगे, अगर डिस्टॉर्ट कर देंगे। डिस्टॉर्ट करने के लिए आपको डीजनरेसी को हिलाना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज देयर इज़ अ स्लाइट डिस्टॉर्शन in the cube by the length along x axis। x axis के along हम कहते हैं कि वो distort है। 2 1 1 along dl, ये हम क्या कह रहे हैं कि ये डिस्टॉर्ट है। तो एनर्जी जो होगी वो क्या चेंज होगी, एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो एनर्जी इज h² डिवाइडेड बाई 8ml² nx² ny² एंड z²। तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू है। व्हेन यू डिस्टॉर्ट दिस, जब आपने इसको डिस्टॉर्ट किया लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक्स में ही चेंज आया है और ये कांस्टेंट सबके साथ है। तो यू कैन राइट इट लाइक ई इज इक्वल्स टू nx² h² प्लस 8ml² प्लस ny² h² डिवाइडेड बाई 8ml² एन z² h² डिवाइडेड बाई 8ml²। ये हो गया एनर्जी। यू आर हैविंग द स्टेट, हमने ये लिखा था कि क्या है आपके पास स्टेट 2 1 1। 2 1 1 आपके पास स्टेट है। तो 2 1 1 के लिए जो एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी 4h² डिवाइडेड बाई 8ml² प्लस h² डिवाइडेड बाई 8ml² प्लस h² डिवाइडेड बाई 8ml²। क्या हो गया ये 2, ये 2 सिर्फ आपने यहाँ पे पुट किया। अब ये वैल्यू होनी चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। किसके अलॉन्ग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डी है। इतनी लेंथ के लिए उसको एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, डिस्टॉर्ट करना है। सो वाइल डिस्टॉर्टिंग, सो वैल्यू चेंज इन एनर्जी डी ई एक्स में करना है आपको, डिवाइडेड बाई डी एल, डी बाई डी एल। ई एक्स की वैल्यू 4h² डिवाइडेड बाई 8ml², 4h² डिवाइडेड बाई 8ml³। डेरिवेटिव लिया, ये आ गया h² डिवाइडेड बाई ml³। तो डी ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ h² डिवाइडेड बाई 8ml³ dl। सॉरी दिस 8 विल नॉट बी देयर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। दिस इज द माइनस साइन ऑफ h²। देन इफ वी राइट टोटल एनर्जी distorted, total energy of distorted cube, what will be, E is equals to 4h² divided by 8ml²
प्लस एच स्क्वायर 8ml² प्लस एच स्क्वायर 8ml², जो आपका डिस्टॉर्टेड पार्ट आपके पास सॉल्व करके आया, यू हैव टू add in that ml³. This will be 6h square divided by 8ml square minus h square divided by ml³ dl. Okay, this will be the energy of the distorted cube. जो आपकी डिजेनरेट एनर्जी थी आपने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया. नेक्स्ट, if you are having the state 1 to 1 along x-axis, you have to distort it along x-axis for the state energy. This you have to find and tell me the answer in the comment section. Rest we will do in next class.